आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है फादर सन रिलेशनशिप में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे के साथ दोस्त रहना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विथ योर डैड, एंड एज अ डैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विथ योर सन। और इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, द फादर सन रिलेशनशिप। आई थिंक सबके साथ एवरीबडी, इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट रिलेशनशिप। और सबके लिए हमारे फादर एक भगवान की तरह होते हैं, गॉड की तरह होते हैं। हम सब उनको वर्शिप करते। आई थिंक एवरीबडी worships their father. They have this guru, this sort of sorry, like it's almost like a भगवान को जैसे आप वर्शिप करते हो, मैं अपने पिताजी को वैसे वर्शिप करता हूँ। तो फादर सन रिलेशनशिप मेरे ख्याल से सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। विवान, कौन से वो गुण हैं जो आज तक आप ले नहीं पाए नसीर साहब से, अभी भी तरसते कि वो एक गुण आ जाए पापा का तो मेरी ज़िंदगी संभल जाए? ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही सारे गुण हैं। मुझे सोचना पड़ेगा कौन एक गुण तो है कि वो बहुत मेहनत करते हैं अपने अपने क्राफ्ट पे, और कंसिस्टेंटली एज एन एक्टर बहुत अपने रोल को हर हर चीज़ में, जैसे हम थिएटर करते हैं साथ में, तो जब भी हम साथ में थिएटर करते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो वो उनका एक गुण, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इस गुण को अपने काम में भी अप्लाई कर सकूँ, और मैं वो लेवल पे रीच कर सकूँ जहाँ पे मैं भी इतना मेहनत कर पाऊँगा। कुछ आज आप कन्फेस करना चाहें कि एक कोई सीक्रेट बताना चाहें अपने व्यूवर्स को कि डैडी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ था और एक दिन ऐसा भी कुछ हुआ था, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है, इंसिडेंट कोई कहीं घूमने गए हो या फिर कोई ऐसी कोई बात कहनी है, कोई मैसेज? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, समथिंग याद कर रहा हूँ। हाँ, एक दिस थिंग आई थिंक, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत अपने स्टडीज़ के साथ लेकर वो काफ़ी मुझे मदद करते थे। तो जैसे हिंदी था, हिस्ट्री था, इंग्लिश लिटरेचर था, ये सारे विषयों सब्जेक्ट्स पे मैं उनके साथ जाके बैठता था और वो बहुत मदद करते थे। तो कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती थी, वो गुस्सा नाराज़ भी होते थे क्योंकि मैं ठीक से मैथ्स पे नहीं पढ़ रहा था या हिंदी में ठीक से नहीं पढ़ रहा था। तो बहुत मज़ा भी आता था, एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते थे, और वो सिखाते थे भी थे मुझे अपने पढ़ाई में। तो पढ़ाई में बहुत आई थिंक मज़े आए साथ में, क्योंकि और ऑल्सो उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, कॉलेज ख़त्म करने के बाद, जब मैं थिएटर शुरू किया मैंने उनके साथ जब थिएटर, तो वो थिएटर करने का भी सबसे कमाल का एक्सपीरियंस था कि इतना सीखने को मिला। और आई थिंक पहली बार मैं ठीक से एज एन अडल्ट उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि मैं बचपन से मैं थिएटर किए ही जा रहा हूँ उनके साथ। एक प्ले है उनका वेटिंग फॉर गॉडो, जिसमें एज अ चाइल्ड आई वाज देयर। तो जब कॉलेज के बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब मैं पहली दफ़ा उनके साथ एज एन अडल्ट काम करने के लिए गया, तो वो बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस था। और नसीर साहब की कोई भी बहुत बेहद खूबसूरत फिल्म जो आपको हमेशा याद आती हो और आपने कई बार देखी हो? बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मेरे फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट इज़ जलवा, देन मासूम, एंड इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फिल्म ऑफ इज कॉल्ड एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, वो भी एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है उनकी। तो लेकिन बहुत सारी फिल्में, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, लेकिन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई कैन रिमेंबर दीज थ्री आर माई थ्री फेवरेट विच आई कैन रिमेंबर राइट नाउ। ये तो आपकी फेवरेट हुई, लेकिन अगर आपको मौका मिले कुछ रीमेक करने का अपने पिताजी की फिल्म को, कोई भी कौन सी आप रीमेक करना चाहेंगे? एक्चुअली रीमेक तो मैं करना चाहूँगा इस फिल्म को, हीरो हीरा लाल। आई थिंक दैट फिल्म रियली नीड्स टू बी रीमेड, इट वाज अ सुपर्ब स्टोरी, बहुत बढ़िया कहानी है वो। और आई थिंक फिल्म का फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, लेकिन फर्स्ट हाफ उस फिल्म का ज़बरदस्त है। तो आई थिंक वो फिल्म को रीमेक करना चाहिए। हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ बीइंग अ सन, कितना आउट ऑफ 10 कितना देंगे? अरे वो तो वो आपको बोलना पड़ेगा वो, क्योंकि मैं अभी बस कोशिश, मेरी ये उम्मीद है, इच्छा है, कोशिश है कि मैं अपने पिताजी को प्राउड बनाऊं अपने काम के साथ और अपने करियर के साथ। तो ये कोशिश चल रही है अभी। अभी कितना मैं उस पर रेट कर सकता हूँ वो तो आप लोग, ऑडियंस को, पब्लिक को ही बताना पड़ेगा। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कोई भी एक सीक्रेट जो आपके पापा आपके बारे में ना जानते हो, आज आप बताना चाहेंगे कि हमारे पापा एक बार ऐसा भी किया था, समथिंग आई लाइक थिंक उनको पता नहीं है कि मैं स्मोक करता हूँ कि मैं छुप के सिगरेट पीता हूँ उससे अभी पता चल गया लेकिन ठीक है यार, अभी मैं 26 साल का हो गया हूँ यार, अभी तो अलाउड है। दैट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग यू, थैंक यू, थैंक यू। वन सेकंड सर, वन सेकंड जी। सेल्फी हाँ
guys please roll Rolling, action, roll. तमसा क्योंकि इस शिप के कैप्टन आप हैं, तो कैसी नाव चली और कहाँ का दिक्कत है? नाव बहुत ही अच्छी चली, स्मूथली चली एक्चुअली। फॉर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए इतनी स्मूथ ढंग से फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी मेरी और अरविंद सर केम ऑन बोर्ड, सारा अच्छा खासा निकल गया और फिल्म भी बहुत ही अच्छी स्वीट फिल्म निकल गई है। वो मैं डून में पढ़ता था, हम साथ में पढ़ते साथ थे। में पढ़ते थे हम लोग 6 साल 6 साल हमने साथ में बिताया है देहरादून में। तो ये वो उन दिनों की बात, ये ओमाज के बारे में है जब हम लोग दिल्ली से देहरादून कभी ये स्कूल पार्टी की तरह से आते थे। मेरे डैड कभी कभार मुझे छोड़ते थे। हम लोग ने स्कूल में जब टाइम बिताया था तो हम लोग भी कुछ मटर कश्ती करते थे वहाँ पे बैठ के, तो वो सब उन सब चीज़ों को वैसे मैंने डाला है। तो ये आपकी पहली फिल्म है, इसके पहले भी आपने डायरेक्ट किया फिर असिस्ट किया? यहाँ इंडिया में पहली है। मैं यूएस में पहले 4 साल था। मैंने वहाँ पर बिग बैंग थ्योरी करके एक शो है, उस पर मैंने काम किया था। फैमिली गाय करके एक एनिमेटेड टीवी शो है, उस पर भी मैंने काम किया था। 4 साल वहाँ पर पढ़ा मैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद फिल्म डायरेक्शन में मेरी डिग्री थी। उसके बाद सोचा कि मैं वापस इंडिया आ जाऊँ, क्योंकि सब यहीं पर है और फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है इसके हिसाब से। तो मैंने सोचा कि मैं वापस इंडिया में आके फिर काम। सर पहली फिल्म है तो मतलब व्हाट मेड यू टू चूज दिस रिलेशन बिटवीन डैड एंड सन? दिल के करीब थी, तो जो कहानी बोलने का मन था वही बोल दिया मैंने। अब देखिए ऑडियंस को कैसे, क्योंकि मैं फेजेस के थ्रू जाता हूँ कि मुझे अब ये कहानी बोलनी है, वो करना है, तो मैंने सोचा कि मैं यही। और प्लस बाहर विदेश में 4 साल रह के जब मैं वापस इंडिया, तो मेरे को स्कूल की याद आती थी, दोस्तों की याद आती थी, वो ट्रिप्स की याद आती थी, तो उसी नॉस्टैल्जिक मोमेंट में था, तो मैंने इसलिए मैंने यही कहानी उठा के बना दी। तमसा, how did you go about the researches and all that? If we talk about this film, तो क्या बैकग्राउंड रहा, क्या तैयारियाँ रही? अब को मेरी डिग्री फिल्म डायरेक्शन में है, तो मैं बहुत निटी ग्रिटी ढंग से काम करता हूँ। मैं पेंटिंग में करता हूँ, तो मैं स्टोरी बोर्ड करके बैठ के मैंने स्टोरी बोर्ड किया पूरे मूवी का, स्क्रिप्ट को पॉलिश किया वहाँ पे बैठ के। उसके बाद मेरी मूवीज़ हमेशा मैं सोचता हूँ कि पहले मैं स्क्रिप्ट तैयार करूँ, फिर मैं एक्टर को अप्रोच करूँ। तो जो फादर का फिगर था जो मेरे दिमाग में और जो इमेज थी, वो अरविंद सर से काफ़ी एक्चुअली मैच किया। तो जब मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से हम लोग ने बैठ के बात की, तो पहला नाम और सर को हम लोग ने अप्रोच किया और फॉर्चुनेटली सर ने हाँ कह दिया और फिर फिल्म बन गई। क्योंकि टाइटल में डैड है, तो हम कितने रियल इंसिडेंट्स देख पाएंगे आपकी लाइफ से जो आप इसमें डालें? छोटी छोटे मूवमेंट्स हैं इसमें, सच एज फॉर एग्जांपल मेरे डैड मेरे को एक बार छोड़ रहे थे, तो मुझे उस दिन पता लगा कि मेरे डैड बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन थे अपने स्कूल में, वो भी बोर्डिंग स्कूल में गए हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे एक्चुअली। और उस दिन उनको भी पता लगा मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो थोड़ा awkward हो गया था एक्चुअली बाद में, बिकॉज आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर डैड लाइक, यू नो, oh yeah, I'm seeing this girl right now and I might be taking her out for dinner. Like, where are you getting the money from, bro? And पता नहीं so Which when was this? How which class? आपदा अच्छा, तो ऐसी फॉर्म 12th में। आपदा ये देखो इनके रिलेशनशिप हिस्ट्री भी आ रही है क्या? no, but things like that are there in the movie। जब बाप बेटों के बीच में बॉन्डिंग होती है, एक बार बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें। और जैसे स्कूल में हम लोग रिमेंबर व्हेन वी लॉक्ड स्टफ इन बरेट्स द डॉग, अरे so there's something like that in the movie. The kids play prank on the teacher, so that's तो हम लोग के उन मोमेंट्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर फिर रिपीट करने की कोशिश की और यहाँ पर